जम्मू ने एक मेडिकल कॉलेज खोया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एज ए फेस्टिवल मना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से 70% लोगों को भी ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। टोटल मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ पर 12 हैं और उसमें से 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो जम्मू डिवीजन के अंदर आते हैं। और हैरानगी की बात तो ये है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेडिकल कॉलेज बना था उसकी भी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। और बड़ी बात ये नहीं है, और यहाँ कुछ नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये दावे किए हैं कि जो ये कॉलेज है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर जो ट्रेनिंग के सेशंस हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं वो कम हैं, या फिर ओपीडीज के अंदर जितने भी पेशेंट्स होने चाहिए उतने नहीं है, या जितने भी जिसके अंदर आईसीयूज हैं जो जितने वो ऑपरेटिंग होने चाहिए उतने नहीं है। दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। आप खुद सोचो कि अगर किसी कॉलेज को 1 साल पहले मान्यता मिल रही है 2025 में, अगर इस कॉलेज को मान्यता मिली है, तो आप क्या गेस कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर क्या वो कॉलेज हर एक चीज वहां पर प्रोवाइड कर पाएगा? क्या? नॉट पॉसिबल, राइट। इस सब के चलते एक और कंट्रोवर्सी यहां पर चल रही थी जो कि थी एडमिशन लिस्ट की। बहुत सारी डिमांड और प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे थे कि वो जो एडमिशन लिस्ट आई है उसके अंदर 50 टोटल जो सीट्स थी उसके अंदर 42 और 45 के समथिंग जो सीट्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को दी गई हैं। ये पहले क्लियर नहीं था। दैट्स इट। माना गया कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ कि कोई बात नहीं, जो चीज़ उन्होंने बोली, जो प्रोटेस्ट की डिमांड थी कि हाँ भाई हमें अपने बच्चों के लिए जो है, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए हमें सीट्स को रिजर्व करके रखना चाहिए था, जो कि पहले नहीं किया गया था। ये काम उस टाइम पे भी डिसाइड किया जा सकता था जब इस कॉलेज को मान्यता मिल रही थी, और इस चीज़ के चलते इस इशू को जो है वो रिलीजन बेस्ड बना दिया गया। और चलो ठीक है, जो भी था XYZ जो भी रीज़न रहा होगा कि हाँ भाई लिस्ट जो है वो बच्चों को, मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं देनी चाहिए, वो हिंदू को देनी चाहिए। ठीक है कि हाँ भाई माता वैष्णो में जो पैसा चढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से अगर कोई कॉलेज बनाया गया है तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर बात हुई थी कि एडमिशन कैंसिल होना चाहिए, एडमिशन लिस्ट जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, उसके लिए अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सो दैट्स फाइन, एडमिशन लिस्ट कैंसिल होनी चाहिए थी। अब जब यहाँ पर एडमिशन के चलते, एडमिशन लिस्ट तो छोड़ो, यहाँ पर जो है वो मान्यता ही रद्द कर दी गई कॉलेज की, जिसकी वजह से जो एक बड़ी मुश्किल से कॉलेज मिला था रियासी डिस्ट्रिक्ट को, वो जो कॉलेज है अब बंद कर दिया गया है। अब वो बंद हो गया है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और ये खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये आपका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है। अगर उन लोग, जो लोग इस चीज़ को फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं, उन लोगों का ये पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है। उनको ये लग रहा होगा कि भाई जो लोग हैं, जो बच्चे जो थे जिनकी 40 to 45 जो सीट्स थी, जिनको श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट्स मिल रही थी, अब उनको नहीं मिलेंगी। आपने सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखा है। अगर आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझो कि भाई जो फ्यूचर में जो आपकी कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पर पढ़ने थे, अब वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर। आप उस मेडिकल कॉलेज में वो सीट्स मांग सकते थे, वो रिजर्व करवा सकते थे, जो कि आप नहीं करवा पाए। आपने स्पेशली जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि जो मेडिकल कॉलेज है वो बंद हो गया, और जो बच्चे हैं 40 to 45 जो भी बच्चे थे जिनके लिए ये सब कुछ हुआ, उनकी जो सीट्स हैं वो दोबारा से दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट कर दी गई हैं, वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो दैट्स इट। उनको देखो, उनको सफ़र नहीं करना, बिकॉज उन्होंने सर्वाइव किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। उनका वो डिज़र्व करते थे कि उनको कोई कॉलेज की सीट मिले। इट डजंट मैटर, उनके लिए उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज है या फिर कोई और है। ठीक है, उनको जस्ट मेडिकल कॉलेज में एक एडमिशन चाहिए था जहाँ पर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, तो यहाँ उनको वो तो सीट्स मिल जाएंगी। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, मैं भी एक हिंदू हूँ, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो बच्चे होंगे आगे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी, उनके लिए मेडिकल कॉलेज कहाँ है? उनका जो मेडिकल कॉलेज जो बनाया गया था, जहाँ पर वो पढ़ने चाहिए थे, वो तो मेडिकल कॉलेज चला गया। सो आई होप मेरी बात जो है वो आप लोगों तक पहुँची हो, समझे हो कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बेशक आज वो लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा नुकसान वो करवा के बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कि उनको ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी पता है। सो आई होप आपको अगर मेरी वीडियो जो थोड़ी भी समझ आई हो, सो आप शेयर करो ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि जो डिसीजन लिया गया है क्या वो सही है हम बच्चों के लिए, क्या वो चीज़ सही है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए।